ओम शांति। तो जैसे कि गीत अभी हम सभी ने सुना, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर जब स्वयं परम पिता परमात्मा एक पर काया में प्रवेश करते हैं, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये जो तीसरी आंख है ना, बाबा कहता है ये चमक जाती है, आई ऑफ विजडम। तो देखो आज की जो मुरली है ना, इसमें हम क्या करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे। किस चीज का कंपैरिजन होगा आज की मुरली में? बाबा कहता है बच्चे मैं इस पराई दुनिया में, रावण राज्य में, पर काया में मेहमान बनकर आया हूं। और मेहमान कितने दिन का होता है? आज कल परसों जाना है उसने। हाँ, तो हम कंपेयर करते हैं। यूजली भी हम सबके घरों में मेहमान आते हैं, है ना? और एक बाबा भी संगम पर कहता है कि मैं मेहमान बनकर आया हूं। तो देखो, अभी बाबा जो हमसे डिमांड करता है, अभी गीत में सुना ना, किसने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है। बाबा कहता है जब तक तुमको रियलाइजेशन नहीं होगी, तब तक बाबा कहता है कोई पुरुषार्थ नहीं होगा।
तो बाबा कहता है फिर अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो भाग्य कैसे बनाओगे? हाँ, तो आज की मुरली अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब हमको अपनी रूटीन लाइफ में पता चलता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हुँ? अगर पता चले कोई बहुत वीआईपी मेहमान जो बहुत रेयर कभी-कभी आता है, आज हमारे घर आने वाला है, तो क्या करते हैं सबसे पहले घर में? हुँ? सबसे पहले हम करते हैं अपने घर की साफ-सफाई। कुछ चीज़ें कहाँ बिखरी हैं, कुछ कहाँ ड्राइंग रूम के ऊपर जाते हैं, सोफ़े के कवर चेंज करेंगे, टेबल क्लॉथ चेंज करेंगे, कर्टेन चेंज करेंगे, मेहमान ने आना है, नई क्रॉकरी निकालेंगे, करेंगे ना? हुँ? तो बाबा कहता है जब दुनिया में तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, तो सबसे पहले कहाँ जाती है? सोच कि घर की थोड़ी साफ-सफाई कर लें, बिठाने की जगह तो बना लें कम से कम। यही करते हो ना? और बाबा कहता है जब मैं संगम पर आता हूँ ना, बाबा कहता है मुझे तुम्हारे सोफ़ा सेट से कोई मतलब नहीं। बाबा कहता है मैं कहता हूँ विकारों की सफाई करो, सच्चे दिल पर साहिब राजी। मन मैला होगा, बाबा कहता है तेरे सोफ़े पे मैं क्या बैठूँगा? ये मन ही तो बाबा कहता है सोफ़ा सेट है तेरा, जिस पे पता नहीं बाबा कहता है क्या-क्या भर रखा है तुमने, मैं और मेरे का मैल। इस एक सोफ़े पर हमने पूरी दुनिया बिठा रखी है, चल अचल सब कुछ। घर, परिवार, सुख-दुख, दुश्मन, दोस्त, सब कुछ हमने इस सोफ़े पे बिठा रखा। हाँ, तो बाबा कहता है मैं आऊँ पहले जगह तो खाली करो ये। ऐसे ही बाबा कहता है कहाँ आकर बैठूँगा? तो देखो दुनिया में मेहमान आता है, तो हम कितनी क्लीनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। और बाबा कहता है अभी इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर अब मेहमान आकर बैठ गया। सोचो, हमने अपना ड्राइंग रूम बहुत अच्छे से साफ-सफाई कर ली। अब जो मेहमान है ना, ये आकर बैठ गए। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है एक बाबा के आने में और हमारे गेस्ट के आने में। जब हमारे घर में गेस्ट आता है ना, वो दिखाई पड़ता है, वो विज़िबल है ना? मिस्टर इंडिया थोड़ी है जो दिखाई नहीं देगा। और बाबा कहता है मैं तो इनविज़िबल हूँ। और बाबा कहता है जब तुम्हारा गेस्ट आता है ना, तुमको उससे अपना रिलेशन पता होता है कि ये रिश्ते में मेरा क्या लगता है। हुँ? लेकिन बाबा कहता है जब मैं आता हूँ, तो तुमको यही नहीं पता कि रिश्ते में तो ये मेरा बाप लगता है। हुँ? बाबा कहता है पता है तुमको मैं कौन हूँ तुम्हारा? हुँ? इसलिए बाबा कहता है देखो कितना फ़र्क है। मैं भी बाबा कहता है तुम्हारी दुनिया में मेहमान बनकर आया हूँ, लेकिन इनविज़िबल हूँ, पहचान सकते हो मुझे? बाबा कहता है जिसको तुमने ढूँढा, जिसको कहते थे तू ही तू दिखाई दे। तो बाबा कहता है कि बच्चे सबके अंदर अगर मैं होता, तो तुम इतने दुखी कैसे हो जाते? अगर हर दिल में रब बसता होता, तो बाबा कहता है ये दुनिया तो जन्नत होती। है जन्नत? बाबा कहता है घर-घर में मंदिर है। मंदिर है माना वो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, जो हमने मंदिर बना के रखे हैं ना, अपने घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में, ट्रक में, बस में, मेट्रो में, कहीं पर भी जाते हैं गले में लॉकेट डला हुआ है। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, तो यहीं आकर रोना रोते हो, है ना? यहीं से कोई ना कोई पेन किलर माँगते हो कि अब सुन ले। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुम्हारा ऐसा गेस्ट हूँ, जो बाबा कहता है कि बच्चे आता हूँ तो मुझे ये सोफ़ा क्लीन चाहिए। करोगे? भगवान आ रहा है हमारे घर, ये है घर। बाबा कहता है करोगे? मेरा वेलकम करोगे? या दुनिया को ही पेप्सी कोला पिलाकर बाय-बाय कर दोगे? हाँ? तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो इनविज़िबल हूँ। सिर्फ़ बाबा कहता है मेरी वाइब्रेशंस हैं। हाँ? तो बाबा कहता है रिसीव करो। डॉक्टर क्या करता है? हमको कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है, दवाई देता है, इंजेक्शन देता है। हम क्या करते हैं? हम रिलीफ़ महसूस करते हैं। करते हैं ना? हाँ? तो बाबा कहते हैं ये जो मुरली सुनते हो ना, ये सोचो ये कैप्सूल है, ये मल्टीविटामिन्स है। इनको बाबा कहता है धारण करो और आत्मा कहीं न कहीं बाबा कहता है रिलीफ़ अनुभव करेगी। हुँ? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे
बाप कौन है? इनविजिबल है। तुम्हारा गेस्ट आता है, तुमको पता है ये फलाना हमारा कौन लगता है, मामा है, चाचा है, मासी है, मामी है, फूफी है, कोई पुरानी फ्रेंड है, तुम सबको जानते हो, लेकिन एक मुझे ही नहीं जानते ना। तो बाबा कहता है मैं तुमको आकर खुद अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। ठीक है? अब विजुलाइज करना इस सीन को कि बाबा है, जैसे हमारे घर में एक गेस्ट आकर बैठा हुआ है। अब सोचो बाबा आकर बैठा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हमारी क्या है, उसके सामने हम पानी लेकर जाएंगे। दूर का मुसाफिर है ना, तो सबसे पहले क्या देते हैं उसको, पानी पिलाते हैं, पानी पिलाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे मैं यहाँ आकर क्या करता हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान का अमृत पिलाता हूँ। बाबा कहता है मेरे पास तो शरीर नहीं है ना, मैं क्या पीऊंगा। बाबा कहता है तुमको मुबारक, मैं तो सेवा करने आया हूँ। दुनिया के मेहमान आते हैं खातिरी कराने, और बाबा कहता है मैं तो खातिरी करने आया हूँ, तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हो। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुम आत्माओं के लिए ये ज्ञान का अमृत लेकर आया हूँ। बाबा कहता है पियो इसको, जन्म जन्मांतर के तुम्हारे दुख, तुम्हारे रोग, तुम्हारी चिंताएं सब खत्म हो जाए। पानी पीने से क्या होता है, पानी पीने से अंदर संतुष्टि मिलती है, ठंडक मिलती है। कहते हैं प्यास बुझ गई। दुनिया में आप कुछ भी पी लेना, लेकिन पानी पीने के बाद जो हमको सुकून मिलता है ना, वो और कुछ पीने से नहीं मिलता। और ऐसे ही ये ज्ञान की मुरली सुनने से जो आत्मा को आनंद मिलता है ना, ये भक्ति में कीर्तन जागरण से नहीं मिलता। ये जिसने अनुभव किया है और हम सब कर ही रहे हैं, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे फिर मैं क्या करता हूँ, तुमको आकर ये ज्ञान का अमृत पिलाता हूँ। अच्छा, फिर गेस्ट ने अभी पानी पी लिया, अब क्या करेंगे, अब उससे चाय ठंडा पूछेंगे ना, चाय कॉफी। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो, चाय दूध पूछते हो, दूध में क्या करते हो, पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो। यही करते हैं ना चाय बनाने के लिए। तो बाबा भी यहाँ समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे अभी इस समय में क्या करता हूँ, बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ये पावरफुल है। बाबा कहता है ये आत्मा के लिए, जैसे बाबा कहता है टॉनिक है, चौप चीनी है। बाबा कहता है इस दूध में, बाबा कहता है पत्तियों जैसी खुशबू, चाय की पत्ती होती है ना, उसमें एक कलर आता है, एक खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है उसकी। तो ऐसे ही बाबा भी कहता है, बाबा कहता है बच्चे जब तुम आत्माओं के अंदर, बाबा कहता है जब ये ताकत भरी जाती है, उसके बाद रूहानी खुशबू, जिसको कहते हैं चाय पत्ती की खुशबू, बाबा कहते हैं ये आप आत्माओं से आती है। और फिर चीनी भी डालते हैं। हाँ, बाबा कहता है ये चीनी क्या है, ये है मीठे बोल। हाँ, जब मेहमान आता है ना, तो घर में हम किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे हो, लेकिन मेहमान के साथ कैसी बात करते हैं, हंस के। थोड़ी देर कोई चिंता होती है तो थोड़ी देर पी लेते हैं उसको, थोड़ी देर चेहरे की रौनक ठीक कर लेते हैं शीशे के आगे जाके, कि कम से कम इसको तो पता ना चले। तो रोनी सूरत को क्या करते हैं, हर्षित मुक्ता बनाकर निकल आते हैं बाहर। अब क्या करते हैं, अब चाय भी हो गई, अब क्या करेंगे। हाँ, अब जब मेहमान आता है ना, तो साथ में कुछ ना कुछ लेकर आता है। पहले भी लोग आते थे तो कुछ ना कुछ फ्रूट है, कोई मिठाई है, कोई बच्चों के लिए टॉयज हैं, वो लेकर आते। ये एक रस्म है। बाबा कहता है ये रस्म पड़ी कहाँ से, ये रस्म बाबा कहता है मुझसे पड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ा मेहमान इस संसार का कौन है, भगवान। बाबा कहता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे तो काम की नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहता है जब तुम बुलाते हो, दुखी होते हो, तब बाबा कहता है मैं एक फेरी लगाने आ जाता हूँ। और जब आऊंगा तो बाबा कहता है खाली हाथ थोड़ी आऊंगा। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, देखो मेहमान क्या लाते हैं, सौगात। और बाबा यहाँ क्या देता है, बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको यहाँ पर 21 जन्मों की बादशाही, जिसको तुम स्वर्ग मानते हो और कहते हो जब कोई मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। हम्म, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, स्वर्ग की टिकट दे रहा हूँ।
तो बाबा कहता है फिर आगे क्या करते हो? जब मेहमान आया, उसने चाय ठंडा पिया, अब सौगात भी हैंड ओवर कर दी। अब क्या करेंगे? हुँ? अब बाबा कहता है जब तक वो रुकते हैं ना, हाँ, जब तक मेहमान हमारे साथ बैठेगा, तब तक हम क्या करते हैं? अपनी वाणी पर संयम रखते हैं। रखते हैं, है ना? घर में हम कैसा भी किसी से बोल कर आ जाएँगे, किसी को डाँट दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, हाँ, लेकिन जब मेहमान आता है तो ये सब आदतों को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं ना? बच्चा कोई आकर बीच में डिस्टर्ब करेगा, अगर वैसे डिस्टर्ब करे तो शायद 2 थप्पड़ भी मार दे, लेकिन मेहमान के सामने बर्दाश्त कर लेते हैं। कहते हैं एक बार इसको जाने दे, फिर मैं इसको सीधा करूँगा। तो टेम्परेरी क्या किया? मेहमान के बैठने से अपनी आदतों को थोड़ी देर के लिए हमने संन्यास दे दिया। सोचो इतनी पावर हमारे अंदर है कि एक ऑर्डिनरी आदमी के सामने बैठने से हम अपने संस्कारों को कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं। ये पावर है हमारे पास। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे जब मैं आता हूँ ना, तो कितनी देर के लिए आता हूँ? हुँ? बाबा कहता है तुम्हारा मेहमान कितनी देर के लिए आता है? आजकल तो कोई रहता भी नहीं है। आते भी ज़्यादातर से चाय के समय ही हैं, रोटी के समय भी कोई नहीं आता, क्योंकि समय ऐसा आ गया। रोटियाँ बनती कहाँ हैं आजकल? हुँ? आजकल रोटियाँ नहीं बनती घरों में, हाँ? बाबा कहता है आजकल क्या बनती है? टेंशन। रसोई में टेंशन ही पकाते हो, टेंशन ही खिलाते हो। इसलिए बाबा कहता है मैं जब आता हूँ तो 100 इयर्स के लिए बाबा कहता है मैं संगम पर आया हूँ। दुनिया है 5000 साल का मेला। कैलकुलेट करते जाना। 5000 साल का मेला है ये दुनिया, जिसमें हमको रोज़ पता नहीं कितने नए लोग, कितने पुराने मिलते हैं। कभी हम कहीं मेहमान बनते हैं, कभी कोई हमारे यहाँ मेहमान बनता है। 5000 साल के मेले में और बाबा सिर्फ 100 साल। और वो 100 साल ऐसा नहीं कि हम 100 साल उसके साथ जुड़ के बैठे रहेंगे, नहीं। 86 इयर्स तो उसको हो भी गए आए हुए। हमको तो खबर ही इतनी लेट मिली। हमारे घर तो मेहमान ही इतनी लेट आया, क्योंकि उसको पूरी दुनिया में चक्कर लगाना है ना। एक-एक के साथ थोड़ी बैठा रहेगा। दुनिया में पॉपुलेशन कितनी 800 करोड़ की। 800 करोड़ के घर में मेहमान बनकर बैठना है उसको। उसको पुराने संस्कार छुड़वाने हैं सबसे। तो एंटरटेन करना पड़ेगा ना, सबको अपना परिचय देना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं इनविजिबल हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, और क्लीन सोफे पर आकर बैठूँगा। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे मैं संगम के युग पर आता हूँ। और बाबा कहता है जब आता हूँ तो तुम्हारी पुरानी वाणी, तुम्हारी पुरानी सोच, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, ये सब छुड़ा देता। रोज यही तो सिखाता है हमको बच्चे, अपने को आत्मा जान, दूसरे को भी आत्मा जानो। फंसो नहीं, बसो संसार में, लेकिन बाबा कहता है फंसो नहीं। फंस गए, बाबा कहता है फिर दुख पाओगे। ये मोह के धागे, बाबा कहता है ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये लोभ, ये धागे बड़ा बाबा कहता है सख्त है। ये चाह कर भी बाबा कहता है तुमको वो आनंद, वो खुशी का अनुभव नहीं करने देंगे। हुँ? इसलिए देखो, कोई सारा दिन घर में लगा ही रहता है, काम कर रहा है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर। लेकिन जितनी देर मेहमान बैठता है ना, उतनी देर वो काम से छुट्टी लेके बेचारा मेहमान के साथ बैठा रहता है। कहता है अच्छा नहीं लगेगा मेहमान अकेला बैठा रहे। लेकिन अंदर-अंदर क्या करता है? कब जाए तो मैं काम करूँ। अंदर तो ये माला जपता है। पूछता भी है, रोटी का टाइम है, रोटी खा के जाना। अंदर-अंदर कह रहा है भाई तू जा। ना तो आटा गूँधा है, ना कोई सब्जी पड़ी है। जा तू बैठ मत जाइयो कहीं गलती से, कहना तो पड़ेगा, शिष्टाचार है। अब वो बेचारा भी कभी एक पैर अंदर आता है, फिर एक पैर बाहर जाता है, फिर एक पैर अंदर आता है, फिर एक पैर बाहर जाता है। क्योंकि हम मुख पर कुछ कह रहे हैं कि आओ ना, बैठो ना, खाने का टाइम है। और अंदर-अंदर हम क्या कह रहे हैं, नहीं बैठना नहीं, सुबह जल्दी उठना है। जा भाई तू, कभी और आ जाइयो। अब वो आत्मा बेचारी क्या कर रही है? मुख से भी कुछ सुन रही है
और अंदर से संकल्पों को भी कैच कर रही है। तो एक पैर कभी अंदर रखता है, एक पैर कभी बाहर रखता है। हाँ, तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहता है जब मैं आता हूँ ना, बाबा कहता है मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा। शुक्र है भगवान तेरा कि तू रोटियां नहीं खाता, नहीं तो कोई बिठाता भी नहीं। कहता कब तक इसकी रोटियां बनाएंगे। आज मुरली में था, बाबा कहता है दुनिया के जो बच्चे हैं ना, वो कहते हैं लौकिक बाप के लिए कि बाप कब मरे तो प्रॉपर्टी मिले। वाकई ये सच्चाई है। हम्म बाबा कहता है दुनिया में तो बच्चे कहते हैं बाप कब मरे तो हमको प्रॉपर्टी मिले, लेकिन बाबा कहता है मैं तो अशरीरी हूँ। और बाबा कहता है मेरे से तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी तब तक जब तक मैं बैठा हूं, और मैं तुमको कोई दुख भी नहीं दे रहा हूं। कहता हूं कभी आओ मेरे को सुबह एक कप चाय पिला दो, रोटी बनाओ, मेरे कपड़े धो, मेरे बर्तन साफ करो, कभी नहीं कहता। शुक्र है भगवान अशरीरी होता है, नहीं तो हम पे बड़ा भारी पड़ जाता। क्योंकि हम तो आज अपने लिए भी करते हुए सोचते हैं, खुद ही कहते हैं आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। बच्चे कहते हैं आजकल सुनते ही नहीं। तो बाबा कहता है जब मैं यहाँ आता हूँ तो टेम्परेरी नहीं। वहां पर तो बाबा कहता है जो मेहमान टेम्परेरी बैठा है 2 घंटे 4 घंटे, तब तक बाबा कहता है तुम अपने बोल पर भी कंट्रोल करते हो, व्यवहार पर भी कंट्रोल करते हो, वॉल्यूम पर भी कंट्रोल करते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तो अब यहाँ बैठ ही गया हूँ। अब बाबा कहता है जब तक तुम चेंज नहीं होगे ना, बाबा कहता है मैं जाऊंगा तो नहीं, क्योंकि घर लेके जाना है। बाबा कहता है मैं तो तुमको ये भी बताने आया हूँ कि बच्चे तू भी मेहमान है जिस घर में बैठा हुआ है। कब से मालिक बन गए तुम यहाँ पर, अपने घर को भूल बैठे। हाँ, बाबा कहता है जहां बैठे हो धंधाधूरी करते हो, कर्म के बंधन में फंसे हो, अरे बच्चे यहाँ तो तू भी मेहमान है। बाबा कहता है अब घर चले, अपने घर चले। हम्म तो यहाँ बाबा फिर क्या कहता है? दुनिया वाले तो क्या कहते हैं, कोई मेहमान आता है ना कहते हैं अतिथि देवो भव। बाबा कहते हैं नहीं, अब दाल में काला है। अब क्या कहते हो? अतिथि मुसीबत भव। अतिथि अतिथि नहीं है अब तो वो मुसीबत बन चुकी है। लेकिन बाबा कहता है ये अतिथि देवो भव, ये किसकी बात है? बाबा कहता है ये मेरी बात है, ये संगम की बात है। बाबा कहता है जब मैं आता हूं मेहमान बनकर, तब बाबा कहा जाता है कि अतिथि भगवान है। आज का अतिथि भगवान थोड़ी है, वो तो श्राप है। आज का अतिथि तो मुसीबत है। हम्म तो यहाँ बाबा कहता है जब कोई मेहमान घर में आता है तो क्या करते हो? अच्छा फील करते हो, अच्छी बातचीत करते हो, और उससे वहां का हालचाल पूछते हो और सुनाओ घर पे सब कैसे हैं, आप कैसे हो, वहां का समाचार मांगते हैं ना उससे। हाँ, तो बाबा कहता है जब मैं यहाँ तुम बच्चों से मिलता हूँ ना, तो बाबा कहता है मैं तुमको सब तुम्हारा समाचार सुनाता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा पिता कौन सा है, तुम कहाँ से आए हो, तुमको कहाँ जाना है, सृष्टि का समय का चक्र क्या चल रहा है अभी। बाबा कहता है मैं भी तुमको समाचार सुनाता हूँ, जैसे मेहमान आकर गपशप मारते हैं, चाय की चुस्की चलती है, समोसे चलते हैं। बाबा कहता है मैं तो अशरीरी हूँ, तुम खाते जाओ और मुझसे सूखते जाओ। यही तो करते हैं हम। हम्म? अपने अपने मोबाइल की खिड़की बंद करके लेटे हुए हैं, चाय समोसे भी चल रहे हैं, और वह मेहमान आकर अपनी मन की सब बातें बता रहा है कि बच्चे तुम तो ये थे, तुम्हें याद है तुम घर से ऐसे चले थे, ऐसे ऐसे तुम्हारा पहला सतयुग में जन्म हुआ, जन्म लेते 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 आत्मा घर को भूल बैठी, मुझे ही भूल बैठी। अब तुमने फिर से मुझको याद किया तो मैं आ गया तुमको लेने। तो मेहमान कितनी बातें करता है ये, और कितनी प्यारी बातें करता है। कई तो मेहमान ऐसे आते हैं हमारे घरों में जो झगड़े ही हो जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं ना वो, किसी की चुगली करी, किसी की क्या खबर सुना दी, तो मन और दुखी हो जाता है। लेकिन भगवान जब बच्चों के साथ बैठता है तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको अतीन्द्रिय सुख देता हूं।
तो ऐसे मेहमान को वेलकम करें करें। ना तो हमारे सोफे पे बैठेगा बैठेगा, ना किसी को आता जाता दिखेगा। पड़ोसी भी आके खड़े हो जाते हैं, कौन आया था आपके घर पे, बड़ी आवाजें आ रही थी। बड़े जोर जोर से बातें हो रही थी। बाबा कहता है बच्चे ये तो रूह की रूह से बात है। तो बाबा कहता है ऐसे मेहमान को आने दो घर पे, ना कोई देखेगा ना कोई सुनेगा। बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारी ही कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारे घर चाय का कप भी नहीं पीना मुझे। बाबा कहता है मैं तुमको ये हाल सुनाकर तुम्हारी सब चिंताओं से तुमको मुक्त कर दूंगा। बैठने तो दो मुझे, बैठने तो दो। हम्म बाबा कहता है मेरे से ज्यादा सगा संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, लिखवा लो, लिखवा लो। अंत में दुनिया ही कहने वाली है राम नाम सत्य है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे बाप आया है मेहमान बनकर। बाबा कहता है जगह बना लो मेरे बैठने की थोड़ी सी। हाँ, एक डस्टर ही तो मारना है सोफे पे, क्या बड़ी बात है। 5 विकारों को भगाओ, बाबा कहता है थोड़ी सी धूल हटा दो। या धूल अच्छी लगती है। तो बाबा फिर आगे क्या समझाता है। बाबा कहता है देखो जब दूसरे मेहमान आते हैं ना हमारे घरों में, तो बाबा कहता है वो मेहमान तो अक्सर आते हैं, तीज त्योहार पर आएंगे, हाँ सुख दुख में आएंगे, आते हैं नहीं आते। मेहमान तो हमारे घरों में आए दिन आते रहते हैं। और बाबा कहते हैं जब आते हैं तो क्या कहते हैं, फिर जल्दी मिलेंगे, कहते हैं ना, सी यू सून। लेकिन बाबा कहता है जब मैं आता हूं ना, तो बाबा समझाते हैं